ना कोई गवर्नर आता है, ना कोई कमिश्नर आता है, ना कोई पार्षद आता है, ना कोई मेयर आता है। आप और इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जो नहीं कैसे समझते हैं कि ये पाकिस्तान में है। हाँ जी, मान लो भारत का यहाँ पे प्रशासन आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान समझेंगे तभी तो नहीं आ रहे। जी। नगर निगम कमिश्नर का इंतजार करते रहे, लेकिन नगर निगम कमिश्नर साहब नहीं आए। और से तो श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ की? अधिकारी आने का टाइम देते हैं, कोई नहीं आता, ना किसी की कोई बात सुनता, ना साफ सफाई होती है, ना हमारी जितना भी टाउन है सारा यहाँ गंद पड़ा रहता है। 6 महीने से हम म्युनिसिपल कमिश्नर कारपोरेशन से भी मिले हैं, चीफ इंजीनियर से भी मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। जब कोई डीसी साहब या अधिकारी आता है तो सब साफ सफाइया होने लग जाता है। यहाँ कोई बुरा हाल है सफाई का, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। चलो सफाई की तो बात है, सफाई के अलावा और कोई बात? यहाँ कोई पार्क नहीं है, कोई रोड नहीं है, पिछली वाला टाउन के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो कमिश्नर साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या चंडीगढ़ नगर निगम का कोई अधिकारी, कोई काउंसलर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप सुनिए जो पिपलीवाला टाउन के निवासियों की समस्याएं। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार गुप्ता जी। विनोद कुमार गुप्ता जी, जो अभी जो एक तरह से आपके एक साथी ने यहाँ की समस्याएं बताई हैं, तो ठीक है ये? बिल्कुल साहब, बिल्कुल जी। जी, तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, पीछे से गाड़ी आ रही है, थोड़ा इधर आ जाइए जी। तो जो एक तरह से यहाँ जो पेरीफ्री की बात है, जो एक तरह से यहाँ रोड बनने की बात है, ये भी तो एक समस्या है। देखिए, जो एक तरह से पिपलीवाला टाउन तक जाने के लिए जो एक तरह से सड़क भी प्रॉपर नहीं, रास्ता भी प्रॉपर नहीं है। तो देखो कितना बुरा हाल है। नहीं, ये किसका अगर गंद पड़ा हुआ है, देखो आप जी, खुद देखो। जी। कमिश्नर साहब आ रहे थे तो इस वजह से सारी सफाई हो गई है। बकाया यहाँ सब सांस की बीमारी हो रही है। कूड़ा जलाते हैं यहाँ पे, जी जी, पॉलिथीन जलाते हैं, एक सारा बात कुछ। और मैं कहना चाहूंगा जी, यहाँ हम अगस्त के अंदर ये एप्लीकेशन देके आए थे चीफ इंजीनियर साहब को जी, कि जो गलियां यहाँ पे पहले थी उनको फाड़ के, वो जो पैर वाले जी देखो इतने बड़े बड़े, एक बार उनको जूम कीजिए आप, जी, इतने जी। बड़े बड़े यहाँ पे वो कर दिए। हमने इनको उठवाने के लिए कंप्लेंट की। ये नगर निगम ने ही जो एक तरह से गिराया है सारा कुछ। ये गलियां उठा, ये जो मलबा है, ये मलबा जो गिराया हुआ है, ये नगर निगम के ही तरफ से। चीफ इंजीनियर साहब ने खुद ये बोला कि ये टेंडर ऐसे हुआ था कि उसने वहाँ से वो मलबा उठा के कहीं और वो करना था। कहाँ का गिराना था? कोई फेस 1 में या 2 में जो है, जिसको क्रश करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया प्लांट में, वहाँ पे इसको क्रश करने के लिए डालना था, लेकिन ये सारा यहाँ पे डाल दिया उन्होंने। आप जूम करके दिखाइए, इतने बड़े बड़े हैं। जी जी जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं पिपलीवाला टाउन की गलियों को तोड़कर जो मलबा जहां पहुंचाना था वहां नहीं पहुंचाया गया, और यहां जो एक तरह से फेंका गया है। बहुत जो एक तरह से लापरवाही की, यानी कि टेंडर के मुताबिक काम तो हुआ नहीं। यही नहीं गुप्ता जी? हाँ जी, ये कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे। हम इवन काउंसलर को भी बोल चुके हैं, हाँ जी, ठीक है, अधिकारियों को भी बोल चुके हैं जी। इवन हमने गवर्नर साहब को भी मतलब भेजा हुआ। आप कुछ बोल रहे? आपका नाम? फकीर से जी। हम जो है कि हैंडीकैप्ड है जी हम यहाँ से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं है व्हील चेयर लेके। जी जी, कि हम जो है यहाँ से गुरुकुल को रोड वास्ते कई बारी विनती पत्र दे चुके हैं। पिपलीवाला टाउन से गुरुकुल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता आज ये नहीं है। कमिश्नर के आने की बातें हुई तो ये मलबा कूड़ा उठाया जा रहा है। तो यहाँ जो जी 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 जी, जो महल्ले का पार्षद है जी, वो 4 साल हो गए, पार्षद ने एक दिन भी एक राउंड नहीं लगाया। जो यहाँ के पार्षद का नाम क्या है? दर्शना गर्ग है, दर्शना जी है। तो दर्शना जी, अगर आप या आपका कोई सपोर्टर या वीडियो देख रहा है तो आप पिपलीवाला टाउन के निवासियों की बात सुनिए और अपना फर्ज पहचानिए और इनके बीच में आकर जो एक तरह से इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और सर यहाँ 3 महीने में घास 6-6 फुट ऊंचा हो जाता है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े सांप सारे अपने घर के अंदर को जाते हैं। जी जी, तो इस मेरे घर में भी सांप मिला था। आपके घर में लंबा सांप पहुंच गया था? तभी वहाँ पे गए भी थे और बहुत बार बोल। मेरा नाम कमलजीत सिंह है, यहाँ से निवासी, यहाँ का निवासी हूँ। कमलजीत सिंह जी, जब से मैं यहाँ पे हूँ, जब से देख रहा हूँ किसी भी पार्षद ने, जी आजाद पार्षद आया, जी, कोई देशराज गुप्ते आए हैं जी उन्हें जी 2 बारी आए देशराज गुप्ता, विनोद अग्रवाल आया, जी, किसी ने अपने काला जी आए हैं, दर्शना रानी जी आए हैं। किसी ने इस एरिया के तरफ किसी ने देख यहाँ की परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की।
चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जी कोई भी हो पार्टी का, कोई किसी ने कुछ इस एरिया को तो एक्टिविटी नहीं बिल्कुल की। निगलेक्ट जी, ये जरूरी है जी। तो फिर अब क्या विकल्प अपने पास, अल्टरनेटिव क्या है? तो हमने ये भी इलेक्शन तो तैयार, हम जब चुनाव में बाइकआउट करेंगे। प्रशासन के पास हम जी। गए तो उन्होंने बोला हमारे पास जेसीबी ही नहीं है। जी, जी। तो हमारी जो कंडम हो चुकी है, हाँ जी। टेंडर करेंगे। क्या बोला? जब प्रशासन के पास हम गए, चीफ इंजीनियर साहब के पास जब गए तो उन्होंने किसी एसडीओ की लगाई, विशाल शायद उसका नाम विशाल था। शर्मा। तो अच्छा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में जो है जेसीबी जो थी वो कंडम हो चुकी है, जेसीबी कंडम हो चुकी है। तो इसलिए हम टेंडर डालेंगे। जेसीबी की जरूरत, ये जो गलियां फाड़ के ये रखा हुआ ना इतना बड़ा बड़ा, ये बंदे तो नहीं उठा सकते। हाँ। ये देखो कितना वजनी है ये। हाँ बहुत वजनदार है। काम करने इसको से भी बंदे तो नहीं इनकार उठा करते हैं, वो सकते, कहते हैं कि इसको एक हफ्ते का JCB एक हफ्ता लगेगा इसको, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, तो नगर निगम के पास टाइम नहीं है। तो ये जो आज कमिश्नर साहब आपके एरिया में पिपलीवाड़ा टाउन में आए हैं, तो इसका फायदा क्या है? कमिश्नर साहब अगर यहाँ तो पहुँचे नहीं है, कौन से एरिया में गए हैं वो हमें नहीं पता। मान लो यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं पहुँचे अभी तक। तो ये जो नगर निगम के कमिश्नर साहब, श्रीमान जी आप पिपलीवाड़ा टाउन के निवासियों की बात सुनिए कि आपका इंतजार कर रहे हैं पिपलीवाड़ा टाउन के निवासी कि आप आएंगे और इनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान सारे करेंगे। बंद हो गए, देखो जी। हाँ जी। लगा दो, ये पाकिस्तान का एरिया, हिंदुस्तान नहीं है ये। तो जो एक तरह से ये जो ना हमारे एक साथी दूर खड़े बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एरिया है, तो जो एक तरह से एक तरह से जो साथी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है, तो आप हम इनसे भी बात कर रहे हैं कि वो जो ना उधर शायद इंडिया वाले खड़े थे और इधर पाकिस्तान वाले खड़े हैं। पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है ये मणिमाजरा को। मतलब ये इसको मणिमाजरा में पिपलीवाड़ा टाउन है ये। भैया साहब है, श्रीमान जी क्या नाम है अपना जी? मेरा नाम राजवीर दहिया नाम है मेरा। राजवीर दहिया जी बता रहे हैं कि जो एक तरह से चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी पिपलीवाड़ा टाउन को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। बिल्कुल ठीक अभी बोल तो रहे आ नहीं हैं। रहे। हाँ जी? कोई नहीं आता। पिपलीवाड़ा टाउन वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 5 को चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं और इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है जी। जी जी। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोटें ली, उसके बाद कोई ये क्राइम का घर बना हुआ आप है। एक बार जी, इस जी। तरफ अपना कैमरा घुमाइए। जी, ये जी। देखो क्राइम है इसके अंदर डेली। नशेड़ियां घूमते कई हैं। बार इसमें शाम के टाइम हम यहाँ आते हैं, जी। यहाँ दो एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं, दारू पीते हैं, सारे काम करते हैं। सारे मैं बोलना नहीं चाहता, जी, जी, जी। गलत काम करते हैं सारे नशेड़िया। गद्दे के गद्दे बिछा के रखते हैं, अंदर बैठे हैं। जी, जी। पुलिस में, प्रशासन में हमने कंप्लेंट कर दी, नगर निगम को हमने कर दी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हमने बोल दिया कि इसके घास को काटो। ये सुबह गंद मचा रखा है इसके अंदर। ये बच्चे खेलते थे। आप अंदर जाके देखो। जी जी जी। अपना शुभ नाम जी? 10 दिन आपने पहले- मेरे नाम 10 से दिन क्या बोल दीजिए। मेरे नाम से क्या लेना? चलो ठीक है जी। आपके आप हमारे साथ अंदर चल के देखो। जी 10 दिन ठीक है। पहले गाड़ी चोरी जी। होगी यहाँ से। हाँ जी? 10 दिन पहले गाड़ी चोरी हुई यहाँ से। जी, जी, जी। कोई मतलब इसका पता नहीं है। जी, तो घर से भी चोरियां हो रही हैं हमने और कंप्लेंट भी की थी। प्रॉपर पार्किंग की भी जो एक तरह से समस्या है, पार्किंग के लिए भी कोई जगह नहीं है प्रॉपर। जी श्रीमान जी एक बार फिर से जो ना आपसे बात करने, तो अपना शुभ नाम क्या बताया जी आपने? मेरा नाम राजवीर दहिया है। राजवीर दहिया जी जो एक तरह से अब बहुत समस्याओं के बारे में आपके बाकी साथियों ने भी कहा है, तो जो एक तरह से एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे जी? आज नगर निगम के कमिश्नर साहब आए, क्या उम्मीदें थी? नगर निगम के कमिश्नर साहब का हमारे को पता चला, हम देखने के लिए वहाँ CNT वेस्ट के लिए वो आए थे गुरुकुल स्कूल के पास, वहाँ हम देखने गए, लेकिन वहाँ से जा चुके थे। हमारे यहाँ के लोगों ने काफी उनको यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वो नहीं आए। शायद उनका कहीं और शेड्यूल होगा, हमारे को नहीं पता इस बारे में। लेकिन यहाँ कोई नहीं आता, ना कोई गवर्नर आता है, ना कोई कमिश्नर आता है, ना कोई पार्षद आता है, ना कोई मेयर आता है। आपने 2 मिनट पहले बात कही थी कि इसको तो पाकिस्तान का एरिया समझा जाता है। हाँ जी। तो जो कोई से पिपलीवाड़ा टाउन जगह है इसका नाम, और इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जो नहीं क्योंकि कैसे नाम- समझते हैं कि ये पाकिस्तान में है। हाँ जी। मान लो भारत का यहाँ पे प्रशासन आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान समझेंगे तभी तो नहीं आ रहे। जी। नगर निगम कमिश्नर का इंतजार करते रहे, लेकिन नगर निगम कमिश्नर साहब नहीं आए। और अभी बात करते हैं पिपलीवाड़ा टाउन निवासियों से। तो श्रीमान जी आपका शुभ नाम क्या है जी? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी
क्या प्रॉब्लम है यहाँ की? फर्स्ट तो ऐसा है कि यहाँ से अधिकारी आने का टाइम देते हैं, कोई नहीं आता, ना किसी की कोई बात सुनता, ना साफ सफाई होती है, ना हमारी जितना भी टाउन है सारा यहाँ गंद पड़ा रहता है। 6 महीने से हम जी। म्युनिसिपल कमिश्नर, कारपोरेशन से भी मिले हैं, चीफ इंजीनियर से भी मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। जब कोई डीसी साहब या अधिकारी आता है तो सब साफ सफाइया होने लग जाता है। यहाँ कोई बुरा हाल है सफाई का, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल। चलो सफाई की तो बात है, सफाई के अलावा और कोई बात? यहाँ कोई पार्क नहीं है, कोई रोड नहीं है, पिछली वाला टाउन के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो कमिश्नर साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या चंडीगढ़ नगर निगम का कोई अधिकारी, कोई काउंसलर इस वीडियो को देख रहा है तो आप सुनिए जो पिपलीवाला टाउन के निवासियों की समस्याएं। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार गुप्ता जी। विनोद कुमार गुप्ता जी, जो अभी जो एक तरह से आपके एक साथी ने यहाँ की समस्याएं बताई हैं, तो ठीक है ये? बिल्कुल साहब, बिल्कुल जी। जी, तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, पीछे से गाड़ी आ रही है, थोड़ा इधर आ जाइए जी। तो जो एक तरह से यहाँ जो पेरीफ्री की बात है, जो एक तरह से यहाँ रोड बनने की बात है, ये भी तो एक समस्या है। देखिए जो एक तरह से पिपलीवाला टाउन तक जाने के लिए जो एक तरह से सड़क भी प्रॉपर नहीं, रास्ता भी प्रॉपर नहीं है। तो देखो कितना बुरा हाल है। नहीं, ये किस कदर गंद पड़ा हुआ है, देखो आप जी, खुद जी, देखो। जी। कमिश्नर साहब आ रहे थे तो इस वजह से सारी सफाई हो गई है। बकाया यहाँ सब सांस की बीमारी हो रही है, कूड़ा जलाते हैं यहाँ पे, जी जी पॉलिथीन जलाते हैं, एक सारा बात और कुछ। मैं कहना चाहूंगा, जी यहाँ हम अगस्त के अंदर ये एप्लीकेशन देके आए थे चीफ इंजीनियर साहब को जी कि जो गलियां यहाँ पे पहले थी उनको फाड़ के, वो जो पेरवाल है जी, देखो इतने बड़े बड़े, एक बार उनको जूम कीजिए आप, जी, इतने जी। बड़े बड़े यहाँ पे वो कर दिए। हमने इनको उठाने के लिए कंप्लेंट की। ये नगर निगम ने ही जो एक तरह से गिराया है सारा कुछ। ये गलियां उठा ये जो मलबा है, ये मलबा जो गिराया हुआ है, ये नगर निगम के ही तरफ से। चीफ इंजीनियर साहब ने खुद ये बोला कि ये टेंडर ऐसे हुआ था कि उसने वहां से वो मलबा उठा के कहीं और वो करना था। कहाँ का गिराना था? कोई फेस 1 में या 2 में जो है जिसको क्रश करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया प्लांट में वहाँ पे इसको क्रश करने के लिए डालना था, लेकिन ये सारा यहाँ पे डाल दिया उन्होंने। आप जूम करके दिखाइए, इतने बड़े बड़े हैं। जी जी जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं पिपलीवाला टाउन की गलियों को तोड़कर जो मलबा जहां पहुंचाना था वहां नहीं पहुंचाया गया और यहां जो एक तरह से फेंका गया है। बहुत जो एक तरह से लापरवाही की, यानी कि टेंडर के मुताबिक काम तो हुआ नहीं। यहाँ यही नहीं गुप्ता जी? हाँ जी, ये कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे। हम इवन काउंसलर को भी बोल चुके हैं, हाँ जी ठीक है, अधिकारियों को भी बोल चुके हैं जी। इवन हमने गवर्नर साहब को भी मतलब भेजा हुआ। आप कुछ बोल रहे? आपका नाम? फकीर सिंह। जी हम जो है कि हैंडीकैप्ड है, जी हम यहाँ से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं है व्हील चेयर लेके, जी जी कि हम जो है यहाँ से गुरुकुल को रोड वास्ते कई बारी विनती पत्र दे चुके हैं। पिपलीवाला टाउन से गुरुकुल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता आज नहीं ये है। कमिश्नर के आने की बातें हुई तो ये मलबा कूड़ा उठाया जा रहा है। तो पीछे यहाँ देख लो जो आप। जी 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 जो Otherwise ये ऐसे महल्ले ही का पड़ा पार्षद है, जी वो 4 साल हो गए, पार्षद ने एक दिन भी एक राउंड नहीं लगाया। जो यहाँ के पार्षद का नाम क्या है? दर्शना गर्ग है, दर्शना जी है। तो दर्शना जी, अगर आप या आपका कोई सपोर्टर ये वीडियो देख रहा है तो आप पिपलीवाला टाउन के निवासियों की बात सुनिए और अपना फर्ज पहचानिए और इनके बीच में आकर जो एक तरह से इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और सर यहाँ 3 महीने में घास 6-6 फुट ऊंचा हो जाता है। यहाँ पर कीड़े मकोड़े सारे अपने घर के अंदर को जाते हैं। जी जी, तो इस मेरे करके घर में भी सांप मिला था। आपके घर में लंबा सांप पहुंच गया था। हम तभी वहाँ पे गए भी थे और बहुत बार बोल मेरा चुके नाम हैं। कमलजीत सिंह है, यहाँ से निवासी, यहाँ का निवासी हूँ। कमलजीत सिंह जी, जब से मैं यहाँ पे आऊँ, जब से देख रहा हूँ किसी भी पार्षद ने, जी आजाद पार्षद आया, जी कोई देशराज गुप्ते आए हैं, जी उन्हें जी 2 बारी आए देशराज गुप्ता, विनोद अग्रवाल आया, जी, किसी ने अपने काला जी आए हैं, दर्शना रानी जी आए हैं। किसी ने इस एरिया के तरफ किसी ने देख यहाँ की परेशानियों का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की। चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जी कोई भी हो पार्टी का, कोई किसी ने कुछ इस कोई एरिया को तो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं वो की। neglect जी, ये जरूरी है जी। तो फिर अब क्या विकल्प अपने पास, अल्टरनेटिव क्या है? तो हमने ये भी इलेक्शन तो तैयार। हम जब बाइकाट करेंगे। और शासन के पास हम गए तो उन्होंने बोला हमारे पास जेसीबी ही नहीं है। जी, जी। हमारी जो कंडम हो चुकी है, हाँ जी? टेंडर करेंगे। क्या बोला?
जब प्रशासन के पास हम गए, चीफ इंजीनियर साहब के पास जब गए तो उन्होंने किसी एसडीओ की लगाई, विशाल शायद उसका नाम विशाल था। शर्मा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास में जो है जेसीबी जो थी वो कंडम हो चुकी है, जेसीबी कंडम हो चुकी है, तो इसलिए हम टेंडर डालेंगे। जेसीबी की जरूरत। ये जो गलियां फाड़ के ये रखा हुआ ना इतना बड़ा बड़ा, ये बंदे तो नहीं उठा सकते। हाँ। ये देखो कितना वजनी है ये। हाँ, बहुत वजनदार है। काम करने इसको से भी बंदे तो नहीं इनकार उठा करते हैं, वो सकते, कहते हैं इसको कि एक हफ्ते का JCB एक हफ्ता लगेगा इसको, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, तो नगर निगम के पास टाइम नहीं है। तो ये जो आज कमिश्नर साहब आपके एरिया में पिपलीवा टाउन में आए हैं, तो इसका फायदा क्या है? कमिश्नर साहब अगर यहाँ तो पहुँचे नहीं है, कौन से एरिया में गए हैं वो हमें नहीं पता। मान लो यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं पहुँचे अभी तक। तो ये जो नगर निगम के कमिश्नर साहब, श्रीमान जी आप पिपलीवा टाउन के निवासियों की बात सुनिए कि आपका इंतजार कर रहे हैं पिपलीवा टाउन के निवासी कि आप आएंगे और इनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान सारे करेंगे। बंद हो गए, देखो जी। हाँ जी। लगा दो, ये पाकिस्तान का एरिया, हिंदुस्तान नहीं है ये। तो जो एक तरह से ये जो ना हमारे एक साथी दूर खड़े बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एरिया है, तो जो एक तरह से एक तरह से जो साथी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है, तो आप हम इनसे भी बात कर रहे हैं कि वो जो ना उधर शायद इंडिया वाले खड़े थे और इधर पाकिस्तान वाले खड़े हैं। पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है ये मणि माजरा को। मतलब ये इसको माजरा में पिपलीवाड़ा टाउन है ये। भैया साहब है, श्रीमान जी क्या नाम है अपना जी? मेरा नाम राजवीर दहिया नाम है मेरा। राजवीर दैया जी बता रहे हैं कि जो एक तरह से चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी पिपलीवाड़ा टाउन को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। बिल्कुल ठीक बोल तो आ नहीं रहे रहे। हैं। अभी कोई नहीं आता। पिपलीवाड़ा अभी हम गए टाउन वहाँ- वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 5 को चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं और इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है जी। जी जी। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोटें ली, उसके बाद कोई ये नहीं आता। क्राइम का घर बना हुआ आप है। एक बार जी, इस जी। तरफ अपना कैमरा घुमाइए। जी, ये जी। देखो क्राइम है, इसके अंदर डेली नशेड़ियाँ घूमते कई हैं। बार इसमें शाम के टाइम हम यहाँ आते हैं, जी। यहाँ दो एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं, दारू पीते हैं, सारे काम करते हैं। सारे मैं बोलना नहीं चाहता, जी, जी, जी। गलत काम करते सारे नशेड़िया, गद्दे के गद्दे बिछा के रखते हैं, अंदर बैठे हैं। जी, जी। पुलिस में प्रशासन में हमने कंप्लेंट कर दी, नगर निगम को हमने कर दी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हमने बोल दिया कि इसके घास को काटो। ये सुबह गंद लेक मचा से रखा है इसके अंदर। ये मतलब बच्चे ओयो खेलते सिस्टम थे। बना है यहाँ पे आप अंदर जाके देखो, जी आप हमारे साथ अंदर चल के देखो। जी 10 दिन ठीक पहले है। गाड़ी चोरी जी। होगी यहाँ हाँ से, जी? तो 10 दिन पहले गाड़ी चोरी हुई यहाँ से। जी, जी, जी। कोई मतलब उसका अता पता नहीं है। जी, तो घर से भी चोरियां हो रही हैं हमने और कंप्लेंट भी की थी। प्रॉपर पार्किंग की भी जो एक तरह से समस्या है, पार्किंग के लिए भी कोई जगह नहीं है प्रॉपर। जी जी। पाकिस्तान में नहीं घुस सकते ना, या जी। कोई नहीं आता। आप देखो एक आध दुनिया भर का शाम के टाइम एंटी सोशल एलिमेंट बैठ जाते हैं, जी जी। गद्दे पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, नशा पत्ती कर। ये जो मलबा गिरा रखा है, ये तो नगर निगम के ठेकेदारों ने गिरा रखा। ये गलियां जो फटी थी, हाँ जी हाँ जी गलियां फाड़ी गई थी, उनका पैरवेल है। जी। वो यहाँ पे डंप कर दिया। वो फेस 1 इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो क्रश होना था। क्रश होना तो वहां तक पहुंचा नहीं, चीफ इंजीनियर के पास गए, काम पूरा नहीं हुआ ये काम पूरा नहीं हुआ, यहाँ डंप कर दिया। और उसको पेमेंट कर दी गई होगी। उसको पेमेंट वो हमारे को नहीं पता जी। ये जी, भी जी। कर दी होगी, करी जी। है कि नहीं करी, हमारे को नहीं कंप्लीट हो चुका है 4 टेंडर। साल हो गए तो करीब ही होगी। करी 3-4 साल हो गए तो करी दी होगी। हमारे बीच में जो है ना चंडीगढ़ नगर निगम की एक नॉमिनेटेड काउंसलर भी है, आरटीआई भी पाई हुई है इसकी। आरटीआई भी डाल रखी है। हमारे पास एप्लीकेशन हाँ जी। दरखास्तें आप थोड़ा इधर मैं आपके बीच में नगर निगम तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे बीच में चंडीगढ़ नगर निगम की नॉमिनेटेड काउंसलर भी है। आप आइए जी, गीता जी इधर आइए जी। आपकी बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर इलेक्टेड काउंसलर और जो एक तरह से कहीं आपको सहयोग की बात करे तो आपको सहयोग करना है, और साथ ही अगर लोकल रेजिडेंट को भी कोई परेशानी है तो उनकी परेशानियों को भी नगर निगम तक पहुंचाना है। तो क्या क्या करेंगे आप? आज आपने सुना है, तो सुनने ही आई हूँ उनको। ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ पहले, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन्होंने बताई है कि ये जो सड़क है जो बिल्कुल कहीं कभी भी इसको तैयार ही नहीं किया गया। जो मलबा बाहर पीछे दिखाया है कि ठेकेदार को ये बताया गया, ठेकेदार का टेंडर तो ये था कि यहाँ से गलियां तोड़ के जो मलबा निकलेगा वो जो एक तरह से जो एक स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाना था, वहां उसको क्रश होना था, लेकिन नहीं किया। और करप्ट प्रैक्टिस करते हुए नगर निगम ने जो है ना ठेकेदार के बिल पास कर दिए।
करप्शन हुई है। तो मैं अभी बिना उनसे बात किए तो कुछ वो क्लैरिफिकेशन दे नहीं सकती हूँ। नहीं, आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। हाँ, मैं उनसे बात करूँगी। आपको ये बात हाउस में रखनी चाहिए, जी बिल्कुल, पहले मैं बात करती हूँ। लेटर लिखना चाहिए ठीक कि अगर ठेकेदार ने काम अपना पूरा नहीं किया तो उसकी पेमेंट कैसे हो गई। वो तो सर चेक करनी पड़ेगी ना, पेमेंट हुई है नहीं हुई है, क्या सिस्टम, मुझे इसके बारे में भी तो पता नहीं है। मैं अभी आई हूँ जस्ट इससे पूरी बात करके। ये हमने अगस्त से लेके अब तक, जी ठीक है, चीफ इंजीनियर को भी, कमिश्नर को भी और गवर्नर साहब को भी हमने एप्लीकेशन डाली हुई है सारी की सारी। हम बाई फेस भी जाके आए, बाई हैंड भी देके आए हैं। जी जी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई, RTI भी डाली है। ये जो डंप हो रखा है इसके लिए हमने RTI भी डाली हुई है। जी 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 ठीक है जी, ये डंप हुआ है और इसके अंदर सांप वगैरह इसके अंदर पैदा हो रहे हैं, वो घरों में जा रहे हैं। जी जी। प्रॉब्लम किसी को नहीं है, यहाँ जो रेजिडेंट, यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट है उनको प्रॉब्लम है, उनकी आज तक समस्या अगर है। किसी को ये पता ही नहीं है, चाहे मैम हो, ये ठीक है, एरिया तो ये एरिया में क्यों नहीं पता है? मंजूर हो क्योंकि यहाँ पे चुका। कोई आया ही नहीं है। जी 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 कोई जी आएगा तभी पता चलेगा ना। खड़े हैं, काउंसलर है, कोई भी जहाँ प्रशासन खड़े है। हैं, ये जगह पार्क के लिए, डेवलपमेंट के लिए हुई थी सैंक्शन। जी जी। इसके MC ने खंबे भी लगाए, मार्किंग भी कर दी गई। कब की थी ये देशराज देशराज के के टाइम। देशराज गुप्ता के वक्त में? कितने साल गुजर गए? और उसके 15 पैसे साल पहले, 15 साल पहले। 15 साल पहले देशराज गुप्ता का जो था कार्यकाल चला गया, विनोद अग्रवाल का चला गया, अब दर्शना जी हैं, उनका भी 15वां साल अब ये खत्म होने वाला हो रहा है। करीब करीब 15 साल हो गए और जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, से सीखे अपने वो भी जी वहाँ वो आए से थे, उन्होंने रोड का वो भी उद्घाटन भी किया था, पर रोड बना नहीं है। रोड का उद्घाटन किसने किया था? कहते हैं हाँ, रेजिडेंट, रोड का उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? किरण, अपने मैडम किरण खेर, वो आज भी नेम प्लेट लगी हुई है नेम जी। प्लेट लगी हुई है। नेम प्लेट लगी हुई है आज भी, जो ना एक तरह से उद्घाटन की पट्टिका लगी हुई मैं है। एक बात और कहना चाहूंगा, वहाँ से हमारा रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे रेलवे की जो दीवार है वहाँ से बंद हो जाता जी। है। रास्ता हमारा यहाँ से गुरुकुल का ही बनता है जी, और ये रास्ता नहीं है अभी। तो अब कंक्लूड करते हैं। गीता जी, आप जो ना एक तरह से वार्ड नंबर 5, सारी रात और चोरियां करते हैं टाइम देख करके। बिल्कुल, ये जी। मैं अपनी आंखों के सामने का ये एक वाक्य बताता हूँ। हॉर्टिकल्चर को भी हमने चीफ को भी लिख के दिया हुआ है। ये सारी घास ये 11-11 फुट 15-15 फुट खड़ी होती है जी। जी। बच्चे पहले खेलते थे यहाँ बड़े अच्छे से। ये हमारा हमारा खेलने का जो वो 24 घंटे की सप्लाई पानी का वो करते हैं आप। वो करके वो बच्चों खेलने ये की हमारे हॉबी दुर्गा माता खत्म कर दी है वाड़ी के प्रधान साहब हैं। जी प्रधान जी, अपना प्रधान जी अपना शुभ नाम? सुरेश गोयल है। सुरेश गोयल जी, जो है एक तरह से यहाँ के निवासियों ने यहाँ की समस्याओं के बारे में कहा है, बताया है, और आज ये इंतजार कर रहे थे कि चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर साहब आएंगे, इनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। आपसे मिले कमिश्नर साहब? मिले हाँ जी, मिले, आपसे मिले। तो क्या कहा? तो इधर आए या नहीं आए? इधर नहीं आए, रास्ते में से ही चले। वो जो एक तरह से अंदर आएंगे तो समस्याओं को दिखाएंगे। हाँ जी। ये मलबा जहाँ गिरा हुआ है, ठेकेदार ने जो गलत काम किया है वो तो दिखाना चाहिए था ना। मतलब ऐसा है ना, पब्लिक ने तो बोला था उनको, हाँ कमिश्नर साहब को, हाँ जी। इधर थोड़ा आगे और जाके देख लो। हाँ जी, तो फिर वो रास्ते में देख के ना तो कहने लगे ये उठ जाएगा और चलेगा अपने अफसरों से बात करके। यहाँ तक नहीं मलबे की बात कही हाँ, मलबे की बात की है। कि मलबा है। आपने जो ना एक तरह से यहाँ सड़क निर्माण के लिए बात कही। हाँ जी, ये कही थी जी, ये पहले भी कही थी और अब भी कही है। आज पब्लिक ने भी, जो आगे बसिंदे हैं ना जी, जी, उन्होंने जी। सब ने कही है। और ये मेन प्रॉब्लम है, दूसरा रास्ता है ही नहीं इस कॉलोनी को। रास्ता ही नहीं है। रास्ता जो नहीं ना है। पिपलीवाड़ा टाउन से जो ग्लोबल पब्लिक स्कूल तक जाने के लिए, किशनगढ़ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए, कहीं भी जाएंगे ना, यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता सिर्फ यही है। इस कॉलोनी विकल्प यही है। इन मकानों में जब कोई एग्जाम वगैरह होता है स्कूल में तो हमें आने जाने की प्रॉब्लम तो गली है जी, कोई गाड़ी वगैरह हमारी नहीं जाती है और हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है। कई घंटे बंद कर दिया था। जी जी पार्किंग की इशू होती है वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के सामने। जी, हर संडे की प्रॉब्लम है, हर संडे की। कोई ये नहीं कि एक संडे कोई संडे खाली जाता है। संडे की प्रॉब्लम क्यों? वहाँ पे एग्जाम होता है, सरकारी स्कूल है, पार्किंग होती है तो सारी गाड़ियाँ बंद कर दी जाता है। मतलब वहाँ एग्जाम होते हैं हाँ जी, और उसको बंद कर दिया जाता है। रास्ता सिर्फ ये जाता, बट गाड़ियों की पार्किंग की जगह गाड़ियों की पार्किंग, जाने आने का रास्ता नहीं होता। क्योंकि वो तो तंग गली है जी, ठीक है जी। गीता जी, आप 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए। अपना अभी 1 मिनट बात करते आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ जी। हाँ जी, गीता जी आप बताइए कि जो अभी आपके पास पिपलीवाड़ा टाउन वार्ड नंबर 5 के निवासियों ने समस्याएं बताई हैं, जी। इन समस्याओं को आप हाउस में उठाएंगे? हाँ
निकालूंगी। बिल्कुल जी, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो जो एक तरह से इसके बारे में जो चिट्ठी पत्र का जो रिक्वेस्ट दे, हाँ इनसे ले लेते हैं कागज जो इनके पास है जी, कॉपी ले लेते हैं, जो भी इनकी समस्या है उनको रखेंगे। जो आपकी समस्याओं को जो एक तरह से नगर निगम में रखने का वादा किया है नॉमिनेटेड काउंसलर गीता चौहान ने। हाँ जी, और साथ में जो भी हमारे नवनियुक्त मेयर हैं सौरभ जोशी जी, उनके सामने भी उनसे भी डिस्कस करेंगे, बड़े जुझारू हैं वो। और मैं ये कॉपी देना चाहूंगा जी, ये जो जितनी ये लो जी, कॉपी मिल गई जी, ठीक है, ये मिल गई, अभी मिल गई एट ए टाइम। ठीक है। तो जो है गीता चौहान मतलब यहाँ पिपलीवाड़ा टाउन वार्ड नंबर 5 नगर निगम के निवासियों ने यहाँ की समस्याएं जो अनेक तरह से खुले तौर पर कैमरे के सामने बता दी हैं। अब जो अनेक तरह से गीता चौहान जी और चंडीगढ़ नगर निगम के हर काउंसलर, हर जो अनेक तरह से अधिकारी से ये उम्मीद करेंगे कि वो इनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। सर एक चीज और है, जरूर सुनेंगे सर। रिक्वेस्ट है, एक चीज और है, यहाँ रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस तरफ में क्रोचमेंट इतनी है, इधर भी है, उधर भी है, क्योंकि रात को वो क्या करते हैं, कवाड़ी हैं, वो क्या करते हैं, तार जलाते हैं, जिसका धुआं इधर आता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतना बुरा हाल, मॉइस्चर इतना हो जाता है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन एक ही वीडियो में हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अब जो है एक तरह से आप दर्शक जो यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है, मानवता है और आप पिपलीवाड़ा टाउन वार्ड नंबर 5 नगर निगम के इस एरिया को भारत का हिस्सा मानते हैं, तो आप यहाँ के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ईमानदार अधिकारियों तक और जो एक तरह से चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर तक भी ये बात पहुँचे और वो ये इनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर समाधान हो जाता है तो क्या आप उनका थैंक्स भी करेंगे जी? तो थैंक्स तो मैं भी करूंगा आपका, अगर आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे। ये इसके पीछे एक जनहित की भावना भी है कि मैं अपनी तरफ से भी वादा कर रहा हूं कि आपके बीच में जनता की समस्याएं और जो अनेक तरह से बाकी वीडियो आपके बीच में आती रहेंगी। आपको वे वीडियो तभी मिलेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा चंडीगढ़ खुश रहे, तरक्की करे, पिपलीवाड़ा टाउन की सभी समस्याओं का समाधान हो, वार्ड नंबर 5 नगर निगम के सभी रेजिडेंट की समस्याओं का समाधान हो, इसी उम्मीद के साथ आप सबको सादर नमस्कार।